मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। किसी को अपमानित मत करो, क्योंकि उस धुन में व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए उसको कैसा लगेगा, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ये बात कितनी आगे तक जा सकती है। भगवान का जो भक्त होता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। प्रहलाद जी के ऊपर इतने बड़े बड़े अत्याचार किए उनके पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने, पर वो कभी डरे नहीं। उन्होंने कभी भगवान का साथ छोड़ा नहीं। अपना समर्पण, अपना सरेंडर, अपना विश्वास, भरोसा मजबूत रखा। हमारा विश्वास थोड़ा 50-50, इसलिए हमें डर बना रहता है। जिस दिन पूरा हो जाएगा तो उस दिन डर नहीं, फिर तो आप एकदम सीना तान के जियोगे, खुल के जियोगे भगवान सामने मेरे। इतना ध्यान रखते हैं कि शादी बड़े घर में होना चाहिए, फिर तो कमी किस चीज की है। पर ये गलत सोच है कि अगर आप बड़े घर में दे दो तो वो सुखी रहेगी। क्योंकि एक बहुत सुंदर रामायण से उदाहरण है कि राजा जनक ने भी अपनी बेटी के लिए तो राजघराना ही चुना था, राज परिवार था, पर उनका आधे से ज्यादा जिंदगी तो वनवास में गई। उस महलों में तो वो रही नहीं, लेकिन उन्होंने काबिल इतना बनाया कि वो वनवास में भी अच्छे से उन्होंने अपना जिंदगी निकाल ली। तो आप बेटियों को काबिल बनाइए। ये मत सोचिए कि परिवार बड़ा है तो सुखी रहेगी, ये गारंटी किसी ने नहीं ली है। कई महलों में भी बेटियां रो रही है और कई नॉर्मल घरों में भी बेटियां बहुत खुश है। बिल्कुल। शादी अब जीवन भर एक कमरे में एक साथ रहना है, हर रूप से दोनों को देखना है, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, गुस्सा हो, प्यार हो, चिंता हो, प्रॉब्लम्स हो, सब चीज सहना है। तो उसके लिए व्यक्ति के स्वभाव को समझिए, और अगर आप पूर्ण रूप से उसके स्वभाव को अपना सकते हैं तो ही शादी करिए, वरना तब तक समय दीजिए चीजों को। सफल होना मुश्किल नहीं है, बहुत लोग हो जाते हैं, सफल रहना मुश्किल है। आप एक पीक पॉइंट पे आ सकते हो, लेकिन आप फिर नीचे चले जाओगे अगर आपने उस प्लेस को नहीं संभाल के रखा। तो आपको प्लेस संभालने की जरूरत। आप यकीन मानना, आप जीवन में कितने भी हारे हुए, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब कोई काम ना आए ना, कोई भी काम ना आया, बिल्कुल हार जाए। सिर्फ 3 दिन, मैं सिर्फ 3 दिन की बात कर रहा हूँ। 3 दिन आप दुनिया में कहीं भी, आपके पास खाटू श्याम जी की तस्वीर हो, उनका विग्रह हो ना हो, कोई बात नहीं, आप उनका ध्यान करके 3 दिन जोत लगा करके अपने मन की इच्छा बोल दीजिए उनसे। सर चौथे दिन इच्छा पूरी हो जाएगी। ये मेरा दावा है, ये वरदान है भगवान का। कभी किसी को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचता है अंत में उसका भी बुरा हो ही जाता है। जो भी व्यक्ति ये समझते हैं कि ये तंत्र मंत्र, ये सर्वनाश और अंधकार की शक्तियां केवल किसी और को ही क्षति पहुंचा सकती हैं, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो ये है महादेवी कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियां उनका बाल भी नहीं बांका कर सकती। और जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करता है वो ये भूल जाता है कि यही तंत्र मंत्र की शक्तियां स्वयं उसका भी सर्वनाश कर सकती। जब शुरुआती रिश्ते में आते हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप इतना अच्छा बन के दिखाते हैं, और एंड ऑफ द डे जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो आप सब छोड़ देते हैं, और फिर उसका ब्लेम आप सामने वाले पे लगाते हैं कि अब भी ये सब चीज की जरूरत है क्या? बिल्कुल है। आप उसको खत्म कर देते हो, और इसलिए लोग कहते हैं कि प्यार हो चाहे चांद, दूर से ही अच्छा लगता है, क्योंकि मिलने के बाद उसमें दाग दिखने लगता है। ब्यूटीफुल। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जब व्यक्ति सोचता है कि मैं लोगों को बदलूं कि दुनिया बदलेगी, उससे कई ज्यादा बेहतर है अगर हर व्यक्ति ये सोचे मैं अपने आप को बदलता है, दुनिया अपने आप बदलती है। इसीलिए कहावत है कि नथिंग लाइफ विल चेंज अंटिल यू चेंज, एंड व्हेन यू चेंज देन एवरीथिंग विल चेंज। इतने बड़े संत जिनका किडनी का डायलिसिस चलता है, वो जब डॉक्टर्स ने अपने हाथ टेक दिए कि भाई अब आपको कोई नहीं बचा सकता, वो तो भी जीव है, तो वो जब वृंदावन पहुंचे थे तो वो जहां पर रुक रहे थे, तो वहां पे जो आश्रम के ओनर थे वो आके बोले, बाबा क्षमा कीजिएगा, 15 दिन से ज्यादा आप यहाँ पे नहीं रुक सकते। वो बोले क्यों? बोले आपका जो किडनी का इशू है ना, उसमें बहुत खर्चा होगा और हमको आश्रम भी मेंटेन करना है, बाकी बाबाओं को भी देखना है, सब देखना है, तो क्षमा कीजिएगा, नहीं हो सकता, अब तो आप भगवान भरोसे। तो मैंने कहा जब मैं भगवान भरोसे ही हूँ तो 15 दिन भी क्यों रुकूंगा, 15 सेकंड भी नहीं रुकूंगा। और वो वहां से निकल गए। अब कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कहीं खाने पीने का ठिकाना नहीं, बट मन में सिर्फ एक ही चीज, लाडो रानी देखेंगे, राधा रानी देखेंगे, कृष्ण जी देखेंगे, राधा रानी देखेंगे।
अब वो जाते हैं लेकिन बड़े दूर जाते हैं, खाना वाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक दिन वही अगले दिन एक टीला चढ़ते हैं, मतलब एक माउंटेन हिल टाइप का टीला चढ़ते हैं, जो कि एकदम उस एरिया में है जहां पर केवल सन्यासी लोग ही रहते हैं, बाबा लोग ही रहते हैं, कोई फैमिली नहीं रहती, कोई बच्चा नहीं रहता। जब वो टीले में बैठे रहते हैं तब सामने देखते हैं छोटी सी बच्ची खेल कूद रहती है, खेलती कूदती रहती है, तो उनका पहले ध्यान नहीं रहता। वो मन में इतने दुखी रहते हैं, वो कहते हैं लाडो रानी, राधा रानी, अगर आज कुछ वो नहीं मिला, कोई मेरे को इशारा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ना, तो मैं रात की ही ट्रेन से वापस वाराणसी निकल जाऊंगा, वृंदावन नहीं रुकूंगा, तो वो देख लूंगा मैं, क्योंकि शायद मैं समझूंगा कि मेरे योग में यही है और शायद शिव भक्ति ही मुझे करनी चाहिए। और उनकी आंखों से आंसू है, आंखें से आंसू है, तभी उनकी नजर पड़ी, बच्ची खेल रही है उनके सामने। तो वो बच्ची हंस के बोलती, क्या हुआ बाबा, क्यों रो रहे? बोले कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। तो बोले, वो बोल के जाती है, आपके सारे समस्याओं का हल हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। और इतने में बाबा आंख बंद करते हुए देखते हैं तो वो गायब हो जाती है, कहाँ गई पता नहीं। अब उनने इल्यूजन नहीं देखा, उन्होंने कुछ तो देखा है। वो नीचे चल के आते हैं तो उधर 3-4 बाबा लोग दिखते हैं, साधु वेशभूषा में, ऋषि लोग रहते हैं। उनसे पूछते हैं कि बाबा, यहाँ पर एक बच्ची खेल रही थी, क्या आपने उनको देखा है? तो वो कहते हैं कि अरे आपको क्या हो गया है, आप कुछ सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साधु संत रहते हैं, कोई परिवार वाला नहीं, और बच्ची तो दूर दूर तक इधर नहीं दिखेगी। बाबा समझ गए, ये साक्षात राधा रानी ही थी। अब जब उन्होंने कहा है, उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठे, अचानक से एक भक्त, अरे बाबा आपको भूख लग रही हो, खाना मिल गया। फिर उसके बाद उधर जब लेट गए, कोई अचानक से कोई आया, देखा कि बाबा ऐसा सोया, कंबल उड़ा के चले गए। फिर वो चल के जा रहे हैं तो एक व्यक्ति आके एक पेड़ के नीचे जब वो बैठे तो बोले, बाबा आपके रहने वहने की व्यवस्था है? बोले नहीं। तो बोले, यार हमारा तो सौभाग्य होगा, रहने की व्यवस्था होगी। देखो, अगर संतोष करोगे तो जैसी स्थिति में उतने में आनंदित रहोगे, और संतोष ना हो तो करोड़ अरब खरब बढ़ते जाए फिर भी आप असंतुष्ट रहेंगे। सबसे बड़ा धन है संतोष धन। संतोष से कामनाओं का नाश होता है। संतोष करो, भगवान ने तुम्हें जो दिया है बहुत दिया है। नीचे झांक करके देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। ऊपर मत देखो, नीचे झांक के देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं, मैंने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ा है। आपको जरूरत है भगवान की ओर कदम बढ़ाने की, भगवान को अपना बनाने की। भगवान पर भरोसा ऐसा रखिए जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पर रखता है। और मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप को कि ये भरोसा अपने बच्चों में लाइए। कई बार मैं अच्छे से जानती हूँ ये लाइन कोई भी माँ बाप इसका मतलब रखते नहीं है, पर बोलने को कह देते हैं, वरना संकट आए तो हर माँ बाप बच्चे के लिए खड़े होते हैं। पर कई बार जब आप बच्चों से कहते हैं ना कि कुछ गलत मत करना, मेरा नाम खराब नहीं करना, मर जाऊंगा, कई कहते हैं अपने बच्चों से ऐसी बातें करते हैं, मर जाएंगे, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, हमारा नाम नहीं खराब करना, इज्जत नहीं खराब करनी। पर इंसान होते हैं, इंसानों से गलतियां होती है, आपसे भी हुई होगी। मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप अगर एक बार खुद का जीवन मुड़ कर देखे, उनसे भी बहुत गलतियां हुई है, बच्चों से भी हो सकती है। पर अब मान लीजिए बच्चे से अगर गलती हो गई तो आपके पास आएगा, तो डर गया, इनको तो बता ही नहीं सकता, तो उस गलती को ठीक करने की कोशिश करता है। अब वो दूसरों से मदद मांगता है। अब दुनिया को जितना आप समझते हैं कोई नहीं समझता। यहाँ दुनिया उसकी सहायता करने नहीं बैठी है, उसका फायदा उठाने बैठी है। तो जब आप अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते ये कहकर, और वो दुनिया वालों से मदद मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दुनिया वाले उनका इतना फायदा उठाएंगे, इतना गलत करेंगे उनके साथ, अंत में वो आपके ही पास आएंगे पर पूर्ण रूप से खत्म होकर। तो उनको लग रहा है कि क्या हो गया। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि अपने बच्चों को ये कह देना कि ध्यान से रहना, संभल के रहना, बच कर रहना, कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती हो गई मेरे पास आ, सब संभालेगा, डरना मत, मेरे पास आ। ये अच्छा नहीं है।